नमस्ते गुरुजी, नमस्ते महाराज। आपके आशीर्वाद से मैं मध्य प्रदेश का खाद्य मंत्री हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मध्य प्रदेश में हो पूरे देश में इस समय खाद्य सामग्रियों में मिलावट का दौर चल रहा है। मिलावट का ये दूर हम सब में धीमा जहर बन के काम कर रहा है। हजारों मौत भी इससे हो रही हैं, लेकिन लोग मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे। आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आपकी तरफ से ऐसा निर्देश, आग्रह या आदेश इस प्रदेश की और देश की जनता के लिए जाए कि वो खाद्य सामग्रियों में मिलावट ना करके आम लोगों की जान बचाए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है मंत्री जी ने यहाँ उपस्थित किया है। उनको जो विभाग मिला है वो बड़ी जवाबदारी का विभाग मिला। ऐसे तो हर विभाग अपने आप में जवाबदारी है, लेकिन ये सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है। ये हम सब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज खाद्य पदार्थों में भी मिलावट होने लगी। और अब खाद्य पदार्थों की क्या बताऊं, अब तो भगवान के लिए चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में भी मिलावट होने लगा। ये मनुष्य का घोर नैतिक पतन है। हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से खान पान और अन्न पदार्थों में मिलावट करने वाला नरकगामी होता है, लेकिन आज के लोगों को नरक का डर नहीं होता। अगर उनमें डर होता तो इस तरह का अनैतिक कृत्य करते ही नहीं। मैं लोगों से कहूँगा कि रूखी सूखी खा करके जी लेना, पर इस तरह के अनैतिक कृत्यों से, अर्जित धन से चुपड़ी रोटी खाने की कोशिश कभी मत करना। ये महापाप है और महा अनर्थकारी है। ये अनीति है, अन्याय है, जो तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे भाव का नुकसान कराने वाला है। ये व्यक्तिगत स्तर से आत्म जागरूकता के बल पर इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन जब लोगों के अंदर की चेतना विलुप्त जैसी होने लगे, संवेदना अत्यंत क्षीण होने लगे, तो ऐसे मौके पे तो मुझे एक ही बात दिखती है कि कानून का डंडा उन पर और तेज होना चाहिए। सरकारों ने कानून तो बहुत बनाए हैं, पर हम देखते हैं कि कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ते हैं। मिलावट करने वाले भी इधर उधर की व्यवस्था करके निकल जाते हैं। जब तक मिलावट करने वाले को कठोर सज़ा न दी जाए, तब तक इस काम से बचा नहीं जा सकता। आज अगर किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाए तो उसे हत्या का आरोपी मानकर फांसी तक पर चढ़ाने का प्रावधान है ना। हत्या को कृत्य करने वाले को हत्यारा मानकर उसे फांसी पर चढ़ाने तक की बात की जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ में जहर मिलाकर दे रहा है या ऐसे पदार्थ मिला रहा है जो उसे जहरीला बना रहा है, उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं। इस दंड विधान में और कड़ाई होनी चाहिए और इनके पालन के प्रति भी पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये विडंबना है कि अपने यहाँ सब चलता है, सब चलता है। अपने थोड़े से लाभ के पीछे लोग बड़ा बड़ा अनर्थ कर डालते हैं। अब खाद्य पदार्थों में क्या, लोग तो कहते हैं जहर भी नकली आने लगा। मैंने सुना एक आदमी अपने ज़िंदगी से तंग आ गया तो उसने जहर खा लिया आत्महत्या के लिए। जहर खाया और बच गया,
पता लगा वो जहर नकली था। अब मुझे नहीं मालूम ये कथन कितना सच है, पर व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग भी है जिस पर विचार करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति को ये दायित्व मिला है और आपने ये सवाल इस मंच से उठाया है, निश्चित ये आपकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपने जैसी भावना यहाँ प्रकट की है, अपने दायित्व का अनुपालन भी उसी भाव से करते हुए इस प्रदेश को मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे और पूरे देश के लिए एक आदर्श उपस्थित करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि ये बातें केवल चर्चा से नहीं होगी, ये सब तब होगी जब हम सार्थक पहल करें और कहीं से तो इसकी शुरुआत होनी ही चाहिए। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जब ऐसे व्यक्ति जिसके नाम में ही गोविंद जुड़ा है, उसके हाथ में खाद्य पदार्थ की पूरी कमान हो, तो मैं अपेक्षा रखूँगा कि इसकी शुद्धि हो और एक अभियान चलाएं, जन चेतना चलाएं, सभी साधु संतों और कथावाचकों के मुख से भी ये बात हो, आम जनों के माध्यम से भी बात हो और एक कानूनी कार्रवाई के साथ सामाजिक प्रतिबंध भी उसके साथ जुड़े, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी जो सबके लिए एक प्रेरणा बने। बहुत बहुत